आइए दोस्तों, आज हम बीपीएससी जो 67th बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था और जो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था, जो कि सितंबर में होने वाला है 20 या 22 तारीख को, तो उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट्स से। मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। दोस्तों, ये सेंटेंस, ये वाक्य, ये शब्द हमें ये सिखाते हैं कि आप जीवन में कितने बार असफल होते हैं ये मायने नहीं रखता है। आप जीवन में असफल होने के बाद कितनी बार खड़े होते हैं, कितने बार उठकर फिर एक प्रयास करते हैं, उस प्रयास में रियल जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो छिपा होता है। तो मुश्किलें तो जीवन में आएंगे ही। जीवन मुश्किल का ही एक पर्याय है, इतना समझिए। तो मुश्किलों से कह दो कि उलझा न करे हमसे। मुश्किलों को आप ये समझा दीजिए कि तुम किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का, कैसा भी मुश्किल हो, उससे तुम हर हाल में उससे सुलझा सकते हो, उस पे जीत हासिल कर सकते हो, उससे अपने राह में, अपने जीवन में बाधा नहीं बनने दोगे। तो ये आपके जीने का हुनर, उसे भी मानना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति का जो अपना प्रतिबिंब होता है अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो ये बताना है कि दर्पण के सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा आ रहा है सामने के शीशे में, तो वह किस प्रकार का दर्पण है। अवतल है, समतल है, उत्तल है, बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल। आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकिरित करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का व्यक्तीकरण। प्रकाश का व्यक्तीकरण। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का व्यक्तीकरण। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि
उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वहीं रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कम हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब पानी फर्श पर फैल जाएगा। बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा। पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर बीकर से बाहर निकलेगा। जल स्तर नहीं बदलेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। जल स्तर नहीं बदलेगा। बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए जल स्तर नहीं बदलेगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, जल स्तर नहीं बदलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल्ब, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरे तो पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। एक पंख, एक रबर की गेंद, एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराए जाएं। निर्वात में पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा निर्वात में, तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। यह घटना का कारण है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। यह घटना का कारण क्या है? दोस्तों प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का व्यक्तीकरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश का व्यक्तीकरण। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान होता है, हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम, राख, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों सीमेंट का मुख्य घटक इसमें से उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, प्रोटीन की संख्या में, द्रव्यमान की संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, परमाणु संख्या में, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान संख्या में। सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिक बिंदु। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्साइट, गैलेना, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय विलयन। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षारीय विलयन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा द्रव्यमान नगण्य होता है, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटीनों की संख्या होती है, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु के प्रोटीनों की संख्या है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ये सब सारे गलत हैं जिससे कि एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन,
कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सेकंड है, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है और रेशम की तरह चमकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है और रेशम की तरह चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसरण। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है विसरण। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। दोस्तों, इसका बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन, रेडियोधर्मी पदार्थ। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी की कमी से, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की कमी से। नाइट्रोजन की कमी से। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। पौधे का जो तना होता है पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में डैश में भी मदद करता है। भोजन के भंडारण,
पौधे को आकार देने, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा भोजन के भंडारण में भी मदद करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भोजन का भंडारण करने में भी मदद करता है। आधान में ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। आरएच कारक, सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरएच कारक में भी संगत होना चाहिए। आरएच। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में, उपयुक्त में से एक से अधिक या एक कोई नहीं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनि तरंगे, पराबैंगनी किरणें, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पराध्वनि तरंगे इसका सही आंसर हो जाएगा। पराध्वनि तरंगे। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है ए बी ओ या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी सभी ग्रुपों द्वारा रक्त को ले सकता है, इसीलिए इसको सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़ों का। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, पैनोसिया बायोटेक, जाइडस कैडिला, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीरम इंस्टीट्यूट इसका सही आंसर हो जाएगा। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। 2017 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है। नई दिल्ली में एक IT पार्क का निर्माण, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद,
प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, नई दिल्ली में एक वाणिज्य क्षेत्र का निर्माण, सभी मंत्रियों के लिए आवासों का निर्माण। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख दोनों में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख की कोई अपनी विधायिका नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लद्दाख। सही आंसर इसका लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन हैं? सुरेश सिंह वांगजाम, संदेश झिंगन, अनिकेत यादव, अरिंदम भट्टाचार्य। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। 2021 के लिए मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर सुरेश सिंह वांगजम, संदेश झिंगन। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संदेश झिंगन। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संदेश झिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 नवंबर 2017, 1 जनवरी 2018, 1 फरवरी 2019, 1 अप्रैल 2020 या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2019। ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? जिम्नास्टिक, भाला फेंक, मुक्केबाजी, शूटिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाला फेंक, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। भाला फेंक जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 19, 21, 22, 18। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 19 पदक। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने टोटल 19 पदक अपने नाम किए हैं। टोटल 19 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? दोस्तों ऑप्शंस हैं, 1 जनवरी 2021, 1 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021, 1 अगस्त 2021। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1 अगस्त 2021। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता? तो 1 अगस्त 2021 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, 1 अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? जनरल फ्रैंक मैकेंजी, डेविड ब्रूनस्टॉर्म, मेजर जनरल क्रिस डोना, रॉस विल्सन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर जनरल क्रिस डोना। मेजर जनरल क्रिस डोना अंतिम अमेरिकी सैनिक था जो कि काबुल को छोड़ा था। मेजर जनरल क्रिस डोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? LH एविएशन, डसॉल्ट एविएशन, एसोसियर एविएशन, हम्बर्ट एविएशन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डसॉल्ट एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलवान घाटी में
भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? दिसंबर 2019, अप्रैल 2019, जनवरी 2020, जून 2020। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जून 2020 में। जून 2020 सही ऑप्शन हो जाएगा, जून 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? दोस्तों पेगासस स्पाईवेयर इजराइल, ब्राज़ील, रूस, चीन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? 1 अप्रैल 2020, 1 अक्टूबर 2020, 1 नवंबर 2020, 1 जनवरी 2021, 1 जुलाई 2021। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2021 को संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2021 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी या 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस ने स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है? अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में, 47वें राष्ट्रपति के रूप में, 48वें राष्ट्रपति के रूप में, 49वें राष्ट्रपति के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? बोरिस जॉनसन, व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, शेख हसीना। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? यूएन में तरुण बजाज, टी.एस. त्रिमूर्ति, अजय सेठ, हर्षवर्धन श्रृंगल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। टी.एस. त्रिमूर्ति। यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. तिरुमूर्ति। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.एस. तिरुमूर्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जहां पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। गोपालगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जहां पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? दोस्तों 1911, 1913, 1914, 1919। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा 1913 पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन, फुटबॉल खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से रश्मि कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ऑप्शन बी।
बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया? बिहार में तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए, बिहार में आईटी क्रांति लाने के लिए, बिहार में ई प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के लिए, कोविड लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में 38, 40, 44, 46। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है 2005, 2006, 2009, 2014। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006 में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में दिया गया था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड बनाने के लिए 2000, 2001, 2004, 2005, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों झारखंड बनाने के लिए बिहार को 2000 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 2000 में विभाजित किया गया था। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? बाल देखभाल, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना, कौशल और उद्यमिता विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 2021-22 के लिए पेश किया गया बजट कौशल और उद्यमिता विकास के प्रस्ताव पर केंद्रित है। कौशल और उद्यमिता विकास के प्रस्ताव पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 6, 7, 8 और 10। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? पटना, बांका, मधेपुरा, खगड़िया, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में शुरू किया गया था। खगड़िया से इसका सही आंसर हो जाएगा खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? दोस्तों इसका ऑप्शन है लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, करिकाल, आदित्य प्रथम, राजा प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चोल वंश का संस्थापक ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन है वसुमित्र, कश्यप, संघरक्ष, पार्श्व। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे।
और सेकंड बौद्ध संगति के अध्यक्ष सर्वकामी, थर्ड के थे मोगलीपुत्र और फोर्थ के थे वसुमित्र। याद रखिएगा, पहले का शासक कौन था? अजातशत्रु, दूसरा का कालाशोक, तीसरा का अशोक और चतुर्थ का कनिष्क था। याद रखिएगा, प्रथम संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारवी ने किरातार्जुनीय पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान, रजिया सुल्तान। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसके द्वारा पूरा किया गया? तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईना अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन, अबुल फजल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आईना अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है आईना अकबरी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम गुजरात, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीडी सावरकर के द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल ज्योतिबा फूले, करसनदास मूलजी, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
सरदार सिंह जी राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, लक्ष्मी सहगल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार पटेल, M.A. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री ऑप्शन ए लियाकत अली खान थे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सीदो और कान्हू, बुद्ध भगत और तेजा भगत, मलू मानेक और जोधा मानेक, मदारी पासी और सहदेव। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सीदो और कान्हू के द्वारा किया गया था। सीदो और कान्हू के द्वारा किया गया था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण सर्वप्रथम राजकुमार शुक्ल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। गौतम बुद्ध, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना पटना में रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सन्याल, विपिन झा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलन चंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल, स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की आयाम की माप की अध्ययन की जाती है। पृथ्वी के आयाम की माप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? जे विल्सन, एक वेगेनर, डू टोइट, H हेस। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक वेनेगर। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत एक वेनेगर द्वारा दिया गया था। एक वेनेगर के द्वारा दिया गया था। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच जावा, मालदीव, सुमात्रा, मॉरिशस। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। भाग
कोलोराडो और खाड़ी धारा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। एक प्रभावी कोरिओलिस, एक प्रभावित कोरिओलिस होता है पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ सीमा नहीं है? ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि एक भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम, टीन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है टाइटेनियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। सेकंड है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। थर्ड है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। दोस्तों ऑप्शन दिया है केवल 1, 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। और सेकंड है, हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। पेडिप्लेन, पेनीप्लेन, जियो सिंक्लाइन, कार्ट प्लेन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? चिलिका, सांभर, वूलर, लोकताक उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। कौन से मीठे पानी की झील है? तो चिल्का, सांभर, वूलर ये बहुत सारे मीठे पानी की झील हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित लौह अयस्क खनन, बांध, पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लौह अयस्क खनन। लौह अयस्क खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी और महानदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी से जुड़ा है, कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंध में हैं?
एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं 1, 2 और 4। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। दोस्तों भूमिगत कोयले का दहन झारखंड में होता है। दोस्तों भूमिगत कोयले का दहन झारखंड में होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास, पटना, गया, सारण। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। किस जिले में अभ्रक का भंडार है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। सोन और गंगा नदी का संगम पटना में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो पटना में स्थित है। नेक्स्ट है दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, खगड़पुर झील, खड़गपुर झील, कंवर झील, राजगीर हिल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार का पहला रामसर स्थल दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंवर झील। ब्राह्ययोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्ययोनी हिल गया में स्थित है। ब्राह्ययोनी झील गया में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर पूर्व। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व में सबसे अधिक जिले हैं। उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर पूर्व में सबसे अधिक जिले हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दोस्तों पहला ऑप्शन है पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है। ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? 98, 96, 104, 109। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953, 1957, 1960, 1972। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते? स्थानीय निकायों, पंचायत के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से
नहीं चुने जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन डी उद्योगपति। राज्य विधान परिषद के सदस्य किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? उद्योगपति इसका सही आंसर हो जाएगा, उद्योगपति। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण, लेखा केंद्र या राज्य, नीति या कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति या कार्यान्वयन से। विभाजन प्रणाली नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? पहला है कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान न्यायवादी, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, परंपरा पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.एस. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सतर्कता आयुक्त, महान न्यायवादी। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। ए.एस. आनंद 1990 के दशक में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? अशोक कुमार लाहिड़ी, सुदीमो मुंडले, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदीमो मुंडले। कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? सुदीमो मंडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर डैश कर दिया है। 50%, 62%, 74%, 100%। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 74% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? 8.8%, 7.8%, 7.6%, 6.8% या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6.8%। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, बचत अनुपात में वृद्धि, भुगतान शेष की स्थिति में सुधार। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को
किस समय या अवधि के दौरान लागू किया जाना है? 21-22, 22-23, 20-21, 23-24, 20-21, 24-25, 20-21, 25-26। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 2020-21 से 24-25 के बीच इसे लागू किया जाना है। 20-21 से 24-25। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करें। सरकारिया आयोग। दोस्तों इसका हम आंसर बताते हैं। सरकारिया आयोग का हो जाएगा ऑप्शन 3 केंद्र राज्य संबंध। सी रंगराजन का हो जाएगा गरीब की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति का हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग समिति। नरसिंहम समिति इसका हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त सही आरोही क्रम को चुनें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी हो जाएगा केवल 2 और 3। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। BNI में 6 आयाम होते हैं। दोस्तों का सही आंसर ऑप्शन ए केवल 1 और 3। केवल 1 और 3। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक, कृषि उत्थान बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था 0.641, 0.613, 0.596, 0.574। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? दोस्तों 21-22 के दौरान बिहार का राजकोषीय घाटा
ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 22,511 करोड़ है। अनुमानित घाटा 22,511 करोड़ है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन सा छात्र 21-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? छठी कक्षा के सभी छात्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा छठी कक्षा के सभी छात्र। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा? 4.12। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 4.12%। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। 129वां क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया। ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी में जोड़ा गया था। जर्मनी में जोड़ा गया था। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार धावे से ऑप्शन डी सूर्यसेन संबंधित हैं। सूर्यसेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सही आंसर का ऑप्शन ए सन्यासी का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का आगमन। ये घटना सबसे पहले हुई थी। ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू थे। ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जगदीशपुर से संबंधित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने फरार हो गया था। जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। ये लास्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था। इसी के साथ हमारा जो अगला सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत जल्द आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज़ लेकर बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि हमें आगे और ऐसे
क्वेश्चंस का सीरीज लेके आने में मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।